अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इटिकीला न्यूज़ सामीन व नाज़रीन, कल जून 5 सारी दुनिया में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया और उसकी कुछ झलकें हमारे इस मुल्क में रियासत आंध्र प्रदेश और ज़िला सत्तसाई के कदरी टाउन में भी इसका एहतमाम किया गया। बहुत खुशी की बात है और वक्त की ज़रूरत भी है। ये जो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है 1970 से इसका आगाज़ हुआ। इसका एहतमाम की कोशिश की जा रही है और इस दिन मुख्तलिफ़ पैगामात माहौल के मुताल्लिक़ और माहौल से जुड़े हुए दरख्त साजी या दरख्त लगाना, परिंदों की हिफाजत और इसी तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ें इसमें शामिल हैं। ये तो हमने मुख्तलिफ़ मुक़र्रिरीन से, स्पीकर से सुने होंगे कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में क्या क्या होता है और क्या क्या ज़िम्मेदारियां होती हैं। मैं उस पर दोबारा बोलना नहीं चाहता। मैं इस मुनासिबत से ख़ास पहलू की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ जो अक्सर बेशतर स्पीकर्स के नज़रों में नहीं रही और उनके फ़िक्रों में नहीं रही। वो मौजू ये है कि इंसान सबसे पहले अपने अंदर की गंदगियों को दूर करे। दिमाग की गंदगी जिसमें नफ़रत है, दुश्मनी है, जिसमें दगाबाजी है, बदनीयती है, अपने आप को बड़ा समझना है, दूसरों को कमज़ोर समझना है, ये भी काबिल तवज्जो पहलू है। एनवायरनमेंटल डे जो बनाया गया उसका पैगाम ही यही है कि माहौल हमारा नेचुरल हो, कुदरती हो। मतलब यह है कि साफ़ सुथरा हो, हरा भरा हो, नदियाँ नाले आबाद हो, परिंदे जीते रहें, सरसब्ज़ा आबाद रहे, पोल्यूशन ख़त्म हो जाए, प्लास्टिक ख़त्म हो जाए और इस किस्म के जितनी भी चीज़ें हैं जो ज़ाहिर में हम लोग जो है माहौल को ख़राब करते हुए नज़र आती हैं, वहीं पर इंसानों के अंदर की जो गंदगियाँ हैं उस पर भी तवज्जो देना ज़रूरी है। वरना अगर इंसान अंदर से नहीं बदला, ये चीज़ें सब बदल जाने के बावजूद भी, एनवायरनमेंट एकदम सही हो जाने के बावजूद भी, इंसानी माशरा अगर सही नहीं रहा तो माहौल चाहे जितना भी सेहतमंद क्यों ना हो, इंसान आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, जो आज हमें साफ़ तौर पर सारी दुनिया में, ख़ास करके हमारे इस मुल्क में अक्सर देखने को मिल रहा है। कल के एनवायरनमेंट डे के अंदर एक स्लोगन, इंटरनेशनल स्लोगन इस्तेमाल किया गया। वो स्लोगन है ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक ज़मीन है। कुर्रे अर्ज़ का जो है नक्शा भी उस पर रखा गया। उस पर एक छोटा पौधा लगाकर एक जो है एम्बलम की जैसा एक इमेज बनाकर ओनली वन अर्थ का नारा लगाया गया। बेहतरीन नारा है। ये नारा सिर्फ एनवायरनमेंटल डे के लिए नहीं बल्कि हर मामले में फिट होता है। हकीकत है, सच है कि ये पूरी ज़मीन, ये अर्थ पूरा एक ही है, जिसमें जो तकसीम हुई है मुल्कों के नाम पर, जो बॉर्डर्स डाले गए हैं,
ये आर्टिफिशियल हैं, ये इंसानों की तरफ से हैं, वरना तो ज़मीन भी एक, ज़मीन पर बसने वाले इंसान, इंसानियत भी एक, ज़मीन को पैदा करने वाला, इंसानों को पैदा करने वाला प्रभु, परमात्मा, ईश्वर, अरबी में जिसको अल्लाह कहा जाता है, वो भी एक ही है, अकेला है। तो ये बड़ा पैगाम ओनली वन अर्थ के ज़रिए से हमें समझना ज़रूरी है। गरचे कि वो किसी और पहलू को सामने रखने के लिए ओनली वन अर्थ का नारा लगाए हैं, मगर मैं समझता हूँ अगर इसी नारे को, स्लोगन को हर जो है मामले में इस्तेमाल किया जाए तो ये मुल्कों के दरमियान की दुश्मनी, ये मुल्कों के दरमियान की नफ़रत, खून खराबा, हसद, कब्ज़ा करना, मुल्कों के ऊपर हमले करना, मुल्कों के जायदादों को कब्ज़ा करना, मुल्कों के बाशिंदों को सताना, मारना, बमबारी करना, न्यूक्लियर वेपन्स बनाना, ये सब के सब ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ भी ओनली वन अर्थ को अप्लाई करना चाहिए। खुलासा यही है कि माहौल भी सही हो, और माहौल जिस इंसान के लिए ज़रूरी है, अच्छा माहौल, वो इंसान भी सही हो, उसका अंदर भी सही बन जाए, नफ़रतें ख़त्म हो जाएं, और उसके अंदर की वो तमाम गंदगियां ख़त्म हो जाएं जिससे दूसरे इंसानों को वो नुकसान पहुंचाने के लिए मोटिवेटर का काम करती हैं। दूसरी बात यही है, बेशक ओनली वन अर्थ, हमारा अब इस वक्त सारे इंसानों के लिए एक ही ज़मीन है, इस ज़मीन को छोड़कर कोई इंसान दूसरी जगह पर जाने का इम्कान नहीं है। लिहाजा ये बाउंड्रीज़ के ज़रिए से, बॉर्डर्स के ज़रिए से तकसीम कर कर हुब्बुल वतनी, देशभक्ति, देशद्रोही, विद्रोही, विदेशी, इन जुमलों को ख़त्म कर दिया जाए। पूरी ज़मीन पर बसने वाले इंसान एक हैं। इस हकीकत को जितना जल्दी समझ लिया जाए, समझा दिया जाए, उतना इंसानियत के अमन के लिए, आफ़ियत के लिए, सुख के लिए, शांति के लिए ज़रिया बनेगा। तीसरी बात यही है कि इसमें इनफरादी ज़िम्मेदारी भी है, व्यक्तित्व बाध्यता लो, इनफरादी ज़िम्मेदारी भी है। मैं भी अपने अंदर का साफ़ करूं, अपने माहौल का साफ़ करूं, दरख्तों को, पौधों को लगाऊं, पानी पहुंचाऊं, प्लास्टिक को इस्तेमाल ना करूं, धुआं की चीज़ों को इस्तेमाल ना करूं, पेट्रोल का इस्तेमाल कम हो, पोल्यूशन कम हो, ये मेरी ज़िम्मेदारी भी है। डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में, रिपब्लिक कंट्रीज़ में, जहाँ पब्लिक के ज़रिए से अवामी हुकूमत जो बनती है, उनकी ज़िम्मेदारी भी है कि वो सिगरेट के इंडस्ट्रीज़ को बैन करें, तंबाकू के इंडस्ट्रीज़ को बैन करें, प्लास्टिक के इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म करें, वो जो है शराब के मैन्युफैक्चरर्स को ख़त्म करें। वो मध्यम, कंप्लीट मद्य निषेधम बोलते ना, डायलॉग्स में नहीं, अमल में कराए। इसलिए ये भी एनवायरमेंटल जो है बिगाड़ में, मौसम के बिगाड़ में ये भी बहुत बड़ा रोल है। शराब के फैक्ट्रीज़ को बंद किया जाए, ड्रग्स के इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म कर दिया जाए, ड्रग्स के व्यापारीज़ को उनके कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया जाए, और ड्रग्स माफिया को भी जो है उनके नतीजे तक उनको पहुंचा दिया जाए। ये भी अवामी हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है। तो फ़र्द भी ज़िम्मेदार है और अवामी हुकूमतों की भी ज़िम्मेदारी है। और ये सिर्फ एक दिन मनाने से पूरा नहीं होगा। जून 5 के दिन कुछ रैली निकाल लेने से, भाषण दे देने से, गाने लगाकर डांस कर देने से ये चीज़ें हासिल नहीं होती। 24/7 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन भी हर इंसान ज़मीन में रहने वाला, इस मुल्क में रहने वाला नहीं, क्योंकि ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक ज़मीन है। ज़मीन पर रहने वाला हर इंसान हर दिन, हर घंटा इसका ज़िम्मेदार है, और इंसानों से चुनी हुई हुकूमतों की भी ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला हमें इस सही पैगाम को समझने और हुकूमतों को भी समझने की तौफीक नसीब फरमाए, और हमेशा के लिए माहौल को भी साफ़ सुथरा रखने और इंसान भी अपने अंदर और बाहर को साफ़ सुथरा रखने, इंसानी आपस में भाईचारगी, मोहब्बत को आम करने की अल्लाह तौफीक नसीब फरमाए। आमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।